दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि कोई भी शख्स रातों रात अमीर नहीं बन सकता और फिर से इतनी ज्यादा कामयाबी मिल जाए कि वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाए। ये सोचते हुए एक दफा तो इंसानी अकल भी दंग रह जाती है कि आखिर ऐसा शख्स क्या करता होगा तो इस कदर कामयाबी की बुलंदी को छू गया और वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बन गया। लेकिन ये बात आपको सोचने पे जरूर मजबूर करेगी कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। आखिर उस शख्स ने ऐसा कौन सा तीर मारा कि उसका निशाना इतने बड़े खजाने पर जा लगा और वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एलन मस्क की जिंदगी के कुछ दिलचस्प पहलू बताएंगे कि इस शख्स ने ऐसे कौन से असूल अपनाए कि वो इस कदर कामयाब हुआ कि जेफ बेजोस और बिल गेट्स से भी आगे निकल गया और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में पहले नंबर पे आ गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप अच्छी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, एलन मस्क एक कामयाब बिजनेसमैन, इंजीनियर और इन्वेस्टर हैं और आज दुनिया में जीनियस एंटरप्रेन्योर के नाम से जाने जाते हैं और उनकी इस कदर कामयाबी का राज उनकी जिद्दत पसंद सोच में छुपा है। एक दफ़ा उनसे किसी ने पूछा कि आपने इस कदर कामयाबी कैसे हासिल की, तो एलन मस्क ने जवाब दिया, जब मैं कॉलेज में था मैं चाहता था कि ऐसी चीज़ों में शामिल हो जाऊं जो दुनिया को बदल दें। और आज एलन मस्क ने वाकया दुनिया बदल के रखती है, लेकिन दुनिया को बदलने से पहले उसने खुद को बदला, तभी वो दुनिया बदलने में कामयाब हुआ। अगर आज एलन मस्क को दौरे हाजिर का जदीद दिमाग कहा जाए तो ये गलत ना होगा। दोस्तों, कोई भी शख्स ऐसे ही कामयाबी हासिल नहीं करता। अगर एलन मस्क आज इस कदर कामयाब है तो ज़रूर उसने भी मेहनत और कोशिश की है। 12 साल की उम्र में ही प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम की गेम बनाने वाला ये बच्चा ये तो नहीं जानता था कि एक दिन वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनेगा। वो इस कदर ज़हीन हो जाएगा कि फ़ज़ा में भेजने वाले रॉकेट्स भी एक दिन उसकी कंपनी स्पेस एक्स में बनेंगे और वो मरीख पर इंसानों को बसाने का इरादा भी रखेगा। वो दुनिया में सबसे बड़ी कारों की कंपनी टेस्ला का मालिक भी होगा और पेट्रोल के बिना चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बनाएगा। ये सब बातें उस वक्त 12 साल के बच्चे के लिए महज एक ख्वाब ही हो सकती थीं, लेकिन ये ख्वाब शायद उसने दूसरों की तरह सोकर नहीं देखे होंगे। तभी तो आज उसने अपने ख्वाबों को सच कर दिखाया। उसने वो सब कर दिखाया जिसके बारे में एक आम इंसान सोचने से भी घबराता है। किसी ने क्या खूब कहा है, मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। दोस्तों, एलन मस्क ने भी खुद को तराशा और इतना तराशा कि आज वो एक हीरा बनकर उभरा है और अब वो अपने मजबूत इरादों से दुनिया को तराश रहा है। टेक्नोलॉजी के मैदान में लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहा है। वो अपने मिशन पर इस कदर डटा हुआ है कि कोई रुकावट, कोई मुश्किल, कोई नाकामी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। उसने खुद को कामयाब करने के लिए महज चंद असूल अपनाए और फिर इन पर सख्ती से अमल करता रहा और कामयाबियां उसकी जिंदगी में शामिल होती रहीं। एलन मस्क ने कामयाबी हासिल करने का जो पहला असूल बनाया वो ये था कि उसने खुद से ये अहद किया कि वो नई कोशिश करने और नए मैदानों में जाने से नहीं घबराएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने हालात से समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, यही चीज एलन मस्क को लेकर आगे चलती रही और वो कभी हालात से नहीं घबराया और वो मुसलसल नई राहों पे चलता रहा और उसे नई मंजिलें मिलती गईं। वो एक चीज़ में कामयाबी हासिल करने के बाद दूसरी चीज़ की खोज में निकल पड़ा और उसके रास्ते में जो भी मुश्किलात आईं वो उनका जुर्रत और हौसले से सामना करता रहा। एलन मस्क ने एक बार कहा था, अगर तुम कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि दुनिया में 90% लोग तो कोशिश ही नहीं करते। एलन मस्क की ज़िंदगी का दूसरा असूल ये था, मैं कभी हार नहीं मानता। या तो मुझे मरना होगा और या पूरी तरह से नाअहल होना पड़ेगा। इस असूल पे एलन मस्क ने बड़ी सख्ती से अमल किया और मुसलसल नाकामियों के बावजूद भी अपने इस असूल पे डटा रहा। जब 2002 में उसने $100 मिलियन से स्पेस एक्स के नाम से कंपनी शुरू की, सब कहते थे कि एलन मस्क नाकाम हो जाएगा। इस वक्त एलन के पास इजाफी पैसे भी नहीं थे और इसने सारा पैसा इसी कंपनी में लगा दिया और खुद रॉकेट के बारे में किताबें पढ़ के सीखता रहा। और जब पहला रॉकेट फजा में भेजा तो वो क्रैश हो गया। अरबों रुपए का नुकसान करने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और बहुत सारा पैसा लगा के फिर दूसरा रॉकेट तैयार किया
और खला में भेजा। ये रॉकेट भी ऑर्बिट में ना पहुंचने की वजह से फेल हो गया और इस बार भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अरबों रुपए लगा के तीसरा रॉकेट तैयार किया, लेकिन इस बार भी इसे नाकामी हुई। अब इसने एक और रॉकेट लॉन्च करने का फैसला कर लिया और अपना सब कुछ गिरवी रख कर फिर कोशिश की। सब लोग कहने लगे कि एलन मस्क या तो पागल है या इस कदर दीवाना हो गया है कि इसे स्पेस में जाने के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन 3 बार मुसलसल नाकामी के बाद जब चौथी बार उसने रॉकेट लॉन्च किया तो इस बार वो कामयाब हो गया और स्पेसएक्स एक कामयाब कंपनी बन गई और आज ये दुनिया की फजा में रॉकेट छोड़ने की सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, अब अगर एलन मस्क की जगह कोई और होता तो उसने एक या दूसरी नाकामी के बाद ही हिम्मत हार जानी थी और मायूस हो जाना था। लेकिन याद रखो, बड़ी मंजिलें हमेशा बड़ी कुर्बानियां देने के बाद ही मिलती हैं। कामयाबी कभी भी नाकामी के बगैर नहीं मिलती। किसी ने क्या खूब कहा है, खुद को यूं खोकर जिंदगी मायूस न कर, मंजिलें चारों तरफ है रास्ते तलाश कर। एलन मस्क ने जो तीसरा असूल अपनाया वो अपने काम पे मुकम्मल फोकस था। अगर वो अपने काम पर मुकम्मल फोकस ना करते तो कभी भी इतनी ज्यादा कामयाबियां ना समेट पाते। एक बार एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आपने कभी आराम नहीं किया, कभी छुट्टी नहीं की? तो उन्होंने इस शख्स को जवाब दिया, छुट्टी लेने वालों को मैं इतना कहता हूँ कि छुट्टी आपको मार डालेगी। दोस्तों, ऐसे होते हैं कामयाब लोग जो अपने काम में अपने आराम का खलल तक बर्दाश्त नहीं करते। उन्हें छुट्टी करने की फिक्र नहीं होती, बल्कि कामयाबी हासिल करने के जुनून में इस कदर पागल हो जाते हैं कि छुट्टी जैसे लफ्ज़ से भी नफरत करते हैं। एलन मस्क कहते हैं कि मैं हफ्ते में 7 दिन काम करता हूं और अपनी टीम के लिए 24 घंटे अवेलेबल होता हूं। वो कहते हैं कि हर हफ्ते 100 से 80 घंटे काम करो, इससे आपके कामयाब होने का इम्कान बढ़ जाता है। याद रखो, दूसरों से आगे निकलने के लिए दूसरों से ज्यादा काम करना पड़ता है। एलन मस्क की जिंदगी का चौथा असूल ये था कि इसने जिंदगी में कभी गिव अप नहीं किया। एलन मस्क कहते हैं कि अगर आप बेहतर से बेहतर हैं फिर भी आप नाकाम हो सकते हैं, लेकिन असली नाकामी ये है कि आप कोशिश छोड़ दें और गिव अप कर दें। दोस्तों, अगर चीजें नाकाम हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप काफी हद तक नए रास्तों पे नहीं चल रहे। जब तक आप नाकामियों से सीखेंगे नहीं, तब तक आप नए रास्ते तलाश नहीं कर पाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, जिनके होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। दोस्तों, 5वां और आखिरी असूल जिसे अपनाकर एलन मस्क कामयाब हुआ वो है किताब पढ़ने की आदत। एलन मस्क अपने कॉलेज के दिनों में 7 से 8 घंटे किताबें पढ़ते थे। यही नहीं, जब वो अपनी कंपनी स्पेसएक्स को कामयाब बना रहे थे तो उस वक्त भी वो खुद रॉकेट के बारे में किताबें पढ़ के तजर्बात करते रहे। इन किताबों से सीखकर और तजर्बात करके वो स्पेसएक्स को कामयाब बना गए। दोस्तों, कोई भी शख्स यूं ही कामयाब नहीं हो जाता, बल्कि उसके पीछे नाकामियों की एक लंबी दास्तान होती है। अगर आपने भी कामयाब होना है तो दुनिया के इस अमीर तरीन शख्स एलन मस्क की जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस और नाकामियों से कुछ सीखें। अगर आप एलन मस्क के इन 5 असूलों पे आज ही से अमल करना शुरू कर दें तो आप इस जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।